दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीटों की सीसीटीवी फुटेज मांगने के लिए चुनाव आयोग के पास एक आरटीआई लगाई गई थी। और आरटीआई लगाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद आरटीआई के एक्टिविस्ट हैं। यानी बड़े बड़े करप्शन की पोल पट्टी खोल कर रख देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं थ्रू आरटीआई। यानी आरटीआई के तहत ही बड़े बड़े करप्शन की पोल पट्टी खोल कर रख देते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग के पास बिहार की विधानसभा 243 सीटों की सीसीटीवी फुटेज मांगने के लिए आरटीआई लगा दी है, और जिनका नाम है अजय वासुदेव बोस। जी हां, यही वो शख्स हैं जिन्होंने चुनाव आयोग के पास बिहार की विधानसभा की 243 सीटों की सीसीटीवी फुटेज मांगने के लिए आरटीआई लगा दी थी। और जो जवाब आया ना आरटीआई में, सुनकर के आप भी हैरान हो जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे कि किस तरीके से जवाबों से बचा जाता है। अगर किसी को सीखना हो तो इन जवाबों से आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे बचना है। दोस्तों, ये दो पन्ने हैं। एक पन्ने में इंफॉर्मेशन है कि किसको ये सौंप दिया गया है, और दूसरे पन्ने में ये ऑनलाइन जो आरटीआई लगाई गई है उसका ब्यौरा है। हालांकि कुछ इसमें जानकारियां भी हैं जिसको सिक्योरिटी के पर्पज से, प्राइवेसी के पर्पज से कुछ ब्लर किया जाएगा इसमें। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ये जितने भी ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये शेयर करने वाले खुद अजय साहब हैं जिन्होंने आरटीआई के तहत जवाब मांगा। और उन्होंने जो जवाब मांगा और जो उधर से जवाब आया वो क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले उनके ट्विटर हैंडल पर देखिए, लिखा गया है आई हैड फिल्ड आरटीआई विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, टैग किया गया है, यानी ECISBEEP, यानी ये ट्विटर हैंडल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। सीइंग सीसीटीवी फुटेज ऑफ ऑल 243 assembly constituencies of Bihar election, but the ECI transferred my RTI application to PIO, Chief Electoral Officer Maharashtra. What has Maharashtra got to do with Bihar Assembly election? ज्ञानेश कुमार जी, ये उनके तरफ से लिखा गया। किसकी तरफ से लिखा गया? जिन्होंने आरटीआई लगाया, अजय वो उसकी तरफ से। यानी वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास मैंने आरटीआई लगाई कि बिहार के 243 विधानसभा सीटों की आप मुझे सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए। आरटीआई लगाई उन्होंने, मतलब सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं। और चुनाव आयोग जो है ये पूरा ब्यौरा ये महाराष्ट्र ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें लिखा गया है, इधर देखिए, मैं हिंदी बता दूं, लिखा है कि मैंने, यानी बोस साहब ने, इलेक्शन कमीशन के पास बिहार विधानसभा चुनाव की सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों की सीसीटीवी फुटेज मांगने के लिए आरटीआई किया था, आरटीआई लगाया था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, यानी ईसीआई ने, मेरी आरटीआई आवेदन को महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव आयुक्त PIO, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को ट्रांसफर कर दिया। महाराष्ट्र का बिहार विधानसभा चुनाव से क्या लेना देना है ज्ञानेश कुमार जी, ये सवाल पूछा जा रहा है। दोस्तों, आप बताइए कि हम पूछ रहे हैं आम के बारे में, आप कह रहे हैं कि आम जाकर के वहां से ले लीजिए। यहां सवाल पूछा जा रहा है बिहार चुनाव के बारे में, आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र से ले लीजिए। भैया, सबको पता है कि जो ECI है, जो मेन हेड ऑफिस है, जितने भी प्रदेशों में चुनाव होते हैं सबका ब्यौरा ज्ञानेश कुमार जी के पास है, यानी चुनाव आयोग के पास, जो दिल्ली के अंदर है। लेकिन देखिए कि जो चुनाव आयोग है, जो मेन चुनाव आयोग है दिल्ली के अंदर, जवाब मांगा जाता है बिहार की विधानसभा 243 सीटों की सीसीटीवी फुटेज, तो ट्रांसफर कर दिया जाता है महाराष्ट्र PIO, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास। यानी साफ शब्दों में आपसे कहूं दोस्तों, तो यह भी कहना कोई गलत नहीं होगा, अगर मैं साफ शब्दों में कहूं तो इसमें यह लिखा गया है कि जो जानकारी आपने मांगी है वो हमारे पास नहीं बल्कि महाराष्ट्र के निर्वाचन कार्यालय के पास है, इसीलिए हमने आपकी आरटीआई उन्हें भेज दी है, अब वो आपको जवाब देंगे। मतलब तो यही निकाला जाएगा कि ज्ञानेश कुमार के पास बिहार के जो इलेक्शन हुए हैं विधानसभा के 243 सीटों को जो सीसीटीवी फुटेज मांगा जा रहा है, वो ब्यौरा, वो आंकड़े, वो फुटेज उनके पास नहीं है बल्कि महाराष्ट्र के PIO के पास है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास है। मतलब कहा तो यही जा सकता है, और कहा क्या, और क्यों, और इसमें क्या कहा जा सकता है? जो ये लेटर है इसके हिसाब से तो यही कहा जा सकता है। और कायदे में आप जरा ये लेटर देखिए, लेटर 2 पेज का है, और पहला जो लेटर है जिसमें लिखा गया है भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली, और इसमें लिखा गया है टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र को भेज दिया गया।
ट्रांसफर ऑफ एन एप्लीकेशन 63 ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2025, ये जो है ट्रांसफर कर दिया गया महाराष्ट्र को। मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अभी क्या है इस पर कानूनी तरीके से कि कितनी जो है इस तरीके का ट्रांसफर किया जा सकता है, ये तो जो कानूनी जानकार वाले लोग हैं, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, वही बता सकते हैं। क्योंकि अजय बॉस जो है वो खुद ही आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, तो उन्होंने सोच समझकर ही ट्वीट किया होगा। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि खुद ही वो बड़े बड़े करप्शनों को आरटीआई के थ्रू पोल पट्टी खोलते रहते हैं। लेकिन इस वक्त जब वो कह रहे हैं कि खुद चुनाव आयोग को, ज्ञानेश कुमार को जवाब देने के बजाय महाराष्ट्र को क्यों भेज दिया गया? अब जाहिर सी बात है और सवाल भी लॉजिक है कि सवाल ज्ञानेश कुमार जी से पूछा जा रहा है, डेटा दिल्ली से मांगा जा रहा है और कह रहे हैं महाराष्ट्र से ले लीजिए। आखिर बिहार के विधानसभा चुनाव की 243 सीटों की जो सीसीटीवी फुटेज है, आपको क्या लगता है कि बिहार के जो जितने भी चुनावी प्रक्रिया को देख रेख किया गया, जो सब कुछ किया गया, डेटा ज्ञानेश कुमार जी के पास मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा या फिर महाराष्ट्र में मिलेगा आपको इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में? हेड तो दिल्ली है, हेड तो ज्ञानेश कुमार जी हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से मुद्दे को ही पूरा घुमा दिया गया। दोस्तों ये सवाल पूछा जा रहा था और सीसीटीवी का मसला ये कोई नया नहीं है। सीसीटीवी का मसला याद कीजिए, राहुल गांधी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पूछते हैं कि जब हम सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं तो ज्ञानेश कुमार जी ने, चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया ही बदल दी कि 45 दिन के भीतर अगर मांग सकते हो तो ठीक है, वरना हम डिलीट कर देंगे, नहीं है हमारे पास इतना स्पेस। यह मसला कोर्ट तक गया। कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट के माननीय अधिवक्ता महमूद प्रताप साहब ने इस पर याचिका लगाई गई थी, जिसको लेकर पहली दफा कोर्ट के अंदर चुनाव आयोग यह मानता है कि हां डेटा डिलीट हो गया। लेकिन आज देखिए कि किस तरीके से चुनाव का मैच कुछ दिन हुए हैं और समय के अंदर ही, समय रहते ही, जो चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार कह लिया जाए कि समय के अनुसार ही, कानून के अंदर ही जब डेटा मांगे जा रहा है, तो देखिए किस तरीके से महाराष्ट्र को ट्रांसफर किया जा रहा है। दोस्तों सीसीटीवी फुटेज का मसला, चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ मसला, जो बूथों पर सीसीटीवी का जो मसला है दोस्तों, इसको लेकर के कई दिनों से चर्चा चल रही है। कभी ज्ञानेश कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं कि क्या आपकी माताएं, बहुएं और आपकी बहनों की जो सीसीटीवी फुटेज हैं, क्या उसको चुनाव आयोग को सार्वजनिक करनी चाहिए क्या? और कुछ दिन बाद जब आप देखते हैं तो खुद चुनाव आयोग के ट्विटर हैंडल पर ही, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही कई सारे जो बीएलओ होते हैं, उसमें महिलाएं भी होती हैं, किसी की माताएं होंगी, किसी की बहनें होंगी, किसी की बहुएं होंगी, उनकी फोटोज भी डाल देते हैं, वीडियोज भी डाल देते हैं। मतलब कहते कुछ है, करना कुछ है, आरटीआई मांगते तो जवाब नहीं देना है। अब इसमें क्या सच्चाई है? क्या सच में कानूनों को देख रेख करके ट्रांसफर किया गया है? क्या सच में बिहार के विधानसभा के 243 सीटों की जो सीसीटीवी फुटेज है वो सच में महाराष्ट्र से मिल सकता है या दिल्ली से मिल सकता है? अगर कोई कानून जानकार वाले लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। और अगर कोई आरटीआई एक्टिविस्ट देख रहा होगा तो प्लीज जानकारी निकालिए और जरा बताइए, लोगों को थोड़ा जागरूक करिए कि क्या ऐसा कुछ है, क्योंकि ये सब मसला जो है कानूनी जानकारी बता सकते हैं। दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।